सीधा लिया चलते हैं आपको आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद उन्होंने रिश्वत ली उनके सामने। पहला तो सवाल ये अपने आप में उठता है। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो कोई चोरी छुपे काम तो किया नहीं था उन्होंने। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे, कहीं ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट होटल में मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो भैया कम से कम ये तो बता दो, सुबह गए थे, शाम को गए थे, दोपहर में गए थे, रात में गए थे, टाइम क्या है वो टाइम तो बता दो। टाइम बताने के लिए तैयार नहीं है। किस रिश्तेदार की जमीन की डील हो रही थी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब मंत्री पद जाने की बौखलाहट के कारण अनाप शनाप और निराधार बेबुनियाद आरोप कपिल मिश्रा के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और उसका एक प्रमाण आज और आपके सामने मिलता है जो मैं आपको साक्ष्यों के साथ रखना चाहता हूं। और वो दूसरा प्रमाण ये है कि परसों से वो लगातार कह रहे थे कि एसीबी के सामने टैंकर स्कैम की बात करेंगे, टैंकर स्कैम में कुछ तथ्य और जानकारी देंगे। और आज जब वो एसीबी के पास गए तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी शीला दीक्षित को बचा रहे थे। अब उन्हीं की बात करते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं करते। यह कपिल मिश्रा का पत्र है, यह कपिल मिश्रा का पत्र है, यह कपिल मिश्रा जी का पत्र है। कितनी तारीख को? 24/9/2016 कपिल मिश्रा का पत्र है। 24/9/2016 जिसमें एसीबी की कार्रवाई पर तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, एसीबी की कार्रवाई पर तमाम प्रश्न उन्होंने उठाए हैं। एसीबी की कार्रवाई पर उनको भरोसा नहीं है। ये खुद कपिल मिश्रा ने अपने हाथों से लिख के सिग्नेचर करके किसको दिया है? महेंद्र पाल सिंह, सहायक आयुक्त पुलिस, एसीबी दिल्ली सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। अब इसमें लिखा क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जरूर सुनिए आप लोग। एक शिकायतकर्ता के तौर पर मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि आपकी नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह एन केन प्रकारेण अरविंद केजरीवाल जी पर एक और एफआईआर करने के दबाव में हैं। आप बार बार केवल अरविंद केजरीवाल जी को लेकर सवाल पूछते हैं। पूरी रिपोर्ट में एक जगह भी अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र तक नहीं है। ये खुद कौन लिख रहा है? कपिल मिश्रा। पूरी रिपोर्ट में एक बार भी कहीं अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र तक नहीं है। ये कौन लिख रहा है? कपिल मिश्रा लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, जबकि उसी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि शीला दीक्षित आरोपी हैं, फिर भी आप बार बार केवल किसी न किसी तरह अरविंद केजरीवाल के बारे में सवाल पूछते हैं। अभी 2 दिन पहले महिला आयोग वाले मामले में एफआईआर में अरविंद केजरीवाल जी का नाम आया और फिर बाद में आपके बॉस मीणा जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को लेकर कोई जरा से भी सबूत नहीं है, उन पर मामला बनता ही नहीं, पर फिर भी एफआईआर में उनका नाम डाला गया। इस बयान से स्पष्ट होता है कि एसीबी भयानक दबाव में है। किसी भी तरह भ्रष्टाचार के सारे मामलों की जांच छोड़कर बस अरविंद केजरीवाल को फंसाओ, उन पे एफआईआर दर्ज करो। कल आपका पत्र भी यही दर्शाता है कि आप अरविंद केजरीवाल पर एक और मामला दर्ज करना चाहते हो, वरना घूम फिरकर बार बार एक ही सवाल नहीं पूछते। असली आरोपियों से पूछताछ न करना यह भी दिखाता है कि आप इस मामले में आरोपियों को बचाना चाहते हो। ये कपिल मिश्रा जी का पत्र है, किसी और का पत्र नहीं है, उनके सिग्नेचर के द्वारा भेजा गया पत्र है। और इस पूरे पत्र में ये वो लिख के कह रहे हैं कि एसीबी भारी दबाव में है, एसीबी अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती है, एसीबी अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार उनसे उगलवाना चाहती है, उनका नाम डलवाना चाहती है। जबकि कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि उस पूरी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल के नाम का कोई जिक्र नहीं है। तो एसीबी अगर दबाव में है तो किसके दबाव में है? एसीबी अगर अंडर में है तो किसके अंडर में है? एसीबी तो केंद्र सरकार के अंडर में है।
एसीबी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर में है। तो इसका मतलब कि अगर आज जो भी बातें कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बोल रहे हैं, वो वही बातें बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, जो भारतीय जनता पार्टी एसीबी के माध्यम से करवाना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने और फंसाने के लिए लगाना चाहती है। पहली बात तो ये। दूसरा, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सीमा पर जवानों के सर काटे जा रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा का माहौल है। सुकमा में, छत्तीसगढ़ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। नक्सलवाद बढ़ रहा है, उसकी चिंता नहीं है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। और ये क्यों गुनाह कर रहे हैं हम लोग, ये क्यों अपराध कर रहे हैं हम लोग? उस देश में जहां भाजपा की सरकार हो, वहां राजनीति करने का गुनाह हमसे क्यों हो रहा है? आम आदमी की आवाज को उठाने का काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज केंद्र में बैठी हुई सरकार दुर्भावना और नफरत में इतनी आगे बढ़ चुकी है कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो गोवा हो, पूरे देश में विपक्ष की आवाज का गला घोटने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है। और आम आदमी पार्टी क्योंकि आम आदमी की आवाज को उठाने का गुनाह कर रही है। आम आदमी पार्टी क्योंकि इस देश के गरीबों को, इस मुल्क के गरीबों को, किसानों को अधिकार दिलाना चाहती है, नौजवानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करती है, नफरत की राजनीति के खिलाफ बोलती है, इसलिए आम आदमी पार्टी का गला घोटने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के पूरे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। और ये आज से नहीं है। आप लोगों को मैं थोड़ा पीछे याद दिलाना चाहता हूं। जब अन्ना जी का आंदोलन हो रहा था तो कबीर संस्था के ऊपर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगा और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने हमारी जांच कराई, कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल पर 6 लाख रुपए के लोन लेने का आरोप लगा, कुछ नहीं मिला। कुमार विश्वास पर एक स्टिंग होता है जिसमें यह बताया गया कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कुमार विश्वास ने कर दिया, पूरा वीडियो सामने आया तो कुछ नहीं मिला, कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं थे। 2 करोड़ रुपए जो चेक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को मिला, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने इसी दिल्ली में भाषण दिया, काली रात में काला धन, उस 2 करोड़ के चंदे में कुछ नहीं मिला। फॉरेन फंडिंग के नाम पर, विदेशी फंडिंग के नाम पर आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया और इसी मौजूदा केंद्र सरकार ने 2015 में एफिडेविट देकर गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी के विदेशी चंदे में कोई गलती नहीं है। उसके बावजूद हमको फिर से नोटिस दिया जाता है कि आम आदमी पार्टी को एफसीआरए में फंसाओ, किसी न किसी कानून में फंसाओ। तो ये लंबा सिलसिला रहा है। आपको याद होगा मेरे ऊपर आसिफ मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति ने 4 दिन तक मीडिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैंने कहा था 3 मिनट में इस्तीफा देके राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कुछ नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई आरोप नहीं मिला। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से राजा हरिश्चंद्र की जुबान बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से बड़े नैतिकतावादी हो गए और क्या कहते हैं टीवी पर बैठ के, कहते भाई आप तो पार्टी विद द डिफरेंस थे, कहते हैं आप तो एक अलग तरह की राजनीति करने आए थे। कांग्रेसी भी कहते हैं आप तो एक अलग तरह की राजनीति करने आए थे। क्यों भाई? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आपको, जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आपको 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला करने की ट्रेनिंग दी थी। उस महात्मा गांधी ने आपको 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने की ट्रेनिंग दी थी।